चलो जल्दी जल्दी चालू हो जाओ। सिंपल है। ट्वेंटी बाई 3। आ गया 20/3। आया भूमिका। देखो जिनसे नहीं बन रहा प्लीज पे मोर अटेंशन है। ये सीरीज में होगा तो क्या होगा 2, और तीनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तीनों किस में क्या हो जाएंगे, एक मार्कर मांग के लाना था यार, मार्कर नहीं मिल रहा। मार्कर बस चाहिए, बोलना व्हाइट बोर्ड मार्कर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा पैरेलल ना। तो पैरेलल में अगर 6 को 1 देखो तीनों सेम है ना, तो क्या करोगे 3/2 2/3 हो जाएगा। 2/3 होगा, कैसे पता चल रहा है 1/2 1/2 1/2। जब तीनों कलेक्ट कर दो तो 3/2 हो जाएगा, जब पलट दोगे तो 2/3। अब ये तीनों किसमें सीरीज में, तो सीरीज में 6 हो जाएगा। 2/3 + 6 तो कितना हो जाएगा 18, और 20/3 कितना 20/3 आया था। ठीक, चलो एक आध क्वेश्चन और कर लो फिर बढ़ते हैं आपके आगे। ये कौन सा, क्या समझ में नहीं है ये वाला। देखो ये सीरीज दिखा, ये दिखा, ये तीनों पैरेलल हुए कि नहीं होंगे। छोड़ दो ये दिखा, फिर तो एक मिनट इसको तो बोलने, एक का होगा ना। हम बोलो, ये तीनों का नहीं समझ में है। देखो ये तीनों यहां से कनेक्ट होगा, ऑलरेडी एक है, तीनों का तीनों टर्मिनल कनेक्ट हो गया ना, तो तीनों पैरेलल हो गए ना। पैरेलल को सॉल्व कैसे करते हैं, 1/2 1/2 1/2, तो 3/2 2/3। अब बोल, ऐड हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, रुक जाइए, ये बच्चे डाप पे करा दे रहा हूँ बस एक 8 ठोक, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। ये सब पढ़े हुए आप लोग, मैं जस्ट टाइम पास कर रहा हूँ थोड़ा सा बस। अभी पढ़ोगे सर्किट्स वगैरह। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, फटाफट बनाएंगे एकदम। जल्दी करो, टाइम पास नहीं करना इसमें बिल्कुल भी यार, टाइम नहीं है इसमें ना। जल्दी जल्दी करेंगे। तुम एक पेज में निकाल के ना लिखती जाना प्लीज। 9/2 हो गया। कितना आ जा रहा है 9/2। बना तेरे से नहीं बना कि नहीं बना, पूछ। बन जाएगा तो बना क्यों नहीं रहा, तो फिर देख क्यों रहा भाई। तो एकदम सट हाथ उठाना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट। तो अंदाजा नहीं लगा रहा क्या चीज़ पढ़ रहे हैं अपन, तेरे को पता नहीं चल रहा है। ये होगा 1/2, ठीक है। 1 क्या होगा 2, ठीक। 1/2 और इस कितना होगा 8, तो 8 + 1/2 कितना हो जाएगा 18, 17/2, ठीक है। चलो
एक क्वेश्चन और लिखो। ट्वेल्व ओम, 7 ओम, 12 ओम, एक मिनट ना, 6 ओम, 12 ओम, 7 ओम, 60 वोल्ट। फाइंड आउट द करंट ऑफ द सर्किट। नहीं, फाइंड आउट, सुनो अच्छे से, फाइंड आउट द करंट इन 6 ओम रजिस्टर। हमको करंट किसका फाइंड आउट करना? 6 ओम रजिस्टर का करंट फाइंड। एकदम फटाफट चालू हो जाओ, रुकना नहीं है, फटाफट एकदम। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उम्मीद करता हूँ पिछली क्लास आप घर से पढ़ के आओगे अच्छे से, जल्दी जल्दी करेंगे। सबसे पहले ना करंट निकालने के लिए मेन करंट आपको पता होना चाहिए, तरीका आपको बता चुका हूं मैं। जल्दी, कितना आया? इतना टाइम लगाएगा तो क्लास निकल जाएगा हाथ से। सिक्स एम्पियर में कितना करंट फ्लो हो रहा, ब्रांच करंट निकालना है। कल तरीका बता चुका हूं, सट से बनना चाहिए, एकदम आसान है, इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं बनेगा तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए दोस्त, अभी तक तो उड़ा देना चाहिए था तुम लोगों को। रुक जाओ, देखो यहाँ पे, अभी तक तुम लोगों का बन जाना चाहिए था, तुम लोग नहीं बना है। ये तीनों पैरेलल है दोस्त, ये तीनों पैरेलल है। यार मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों निकाल रहा हूँ? आपको ब्रांच करंट निकालने के लिए मेन करंट का पता होना बहुत जरूरी है, कल तरीका बताया था मैं। तो अब ब्रांच करंट का पता होना, ब्रांच करंट चाहिए तो अपनी क्या चाहिए? टोटल सर्किट का करंट चाहिए। करंट तब निकलेगा जब सर्किट में वोल्टेज गिवन होगा। तो तीनों पैरेलल दिया है ना, तो मैं इस पूरे को R1 कंसीडर करता हूँ। तीनों का निकालने का तरीका 12, 6 × 12, फिर 12 × 6 प्लस 6 × 12 × 12 × 12 R1। तो 12, 6, 12, सब में 12 कॉमन दिख रहा है, 6 भी कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 2। बताओ कैसे? तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 12 और नीचे बचा 4, तो आ गया 3 एम्पियर करंट। रेजिस्टेंस कितना आ गया? 3 ओम। 3 ओम आ गया। 3 के साथ ये कैसा कनेक्ट है? ये पूरा 1 हो गया। तो उसके साथ जब कनेक्ट होगा तो सीरीज नहीं आता। तो पूछ बता रहा हूँ, बताऊँ फिर से, देख समझ अच्छे से, लिखते हुए नहीं दिखना दोस्त, समय दिया था मैं, ठीक है? तुम लोग ना क्लास को हल्के में ले रहे हो, है ना? इस पूरे को जोड़ के हमने एक रेजिस्टेंस बनाया जिसका वैल्यू आया 3 ओम। नहीं समझ में? ये 3 इसके साथ कैसे? बीच में बैटरी आ गया ना, तो इसलिए सीरीज में। तो कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस? कितना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? आर 10 ओम। और टोटल पोटेंशियल सर्किट में कितना फ्लो हो रहा? 60। तो यार करंट V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो I इज इक्वल टू V/R होगा। 60/10 तो कितना आ जाएगा? 6 एम्पियर। 6 एम्पियर आ गया, छोड़ दे। अब आगे बढ़। आगे ये बढ़ना है कि भैया करंट यहां से आ रहा है और यहां से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड था। कॉपी बंद करो सबके सब। 12, 6, 12। यहां से करंट आ रहा है मेन 6 एम्पियर। कितना आ रहा है? चल भाई बता, ब्रांच करंट I2 फॉर्मूला बता, जल्दी बता, मस्त तरीका बता।
12 इंटू 6, हाँ मुंडी हिलाएगा ना बाहर कर दूंगा, उसको बोलने का मौका तो दे। तुम लोग ना हल्के में ले रहे हो क्लास को भी, फिर तुम लोगों के हिसाब से पढ़ाना चालू करूँगा, ध्यान रखना, ठीक है। जितना वो लग रहा है उतना है नहीं बेटे, समझ में आ रहा है? बोल। 12 into 6, 6 into 12 और 12 into 12। नहीं याद आया? नहीं समझ में आया? सब में फिर से कुछ कॉमन दिखा। कट गया 4, 12 आ गया और इधर क्या आ गया 4, तो कितना आ गया 3 एम्पियर। कितना करंट आ रहा था 6, यहाँ पे स्प्लिट होगा 2 फॉर्म, यहाँ जाके फिर स्प्लिट होगा 2 फॉर्म, तो ये कितना अचीव कर रहा है 3 एम्पियर। तरीका समझ में आ गया? कहीं डाउट है? रिपीटेड क्वेश्चन, नोट करने की जरूरत है। क्या क्या करंट स्प्लिट हो रहा ना यहाँ पे, फिर तो आगे जाके फिर स्प्लिट होगा। नहीं समझ में आया? बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन। चलो अब मैं बकवास काम नहीं कर रहा हूँ, ऐसे भरमार क्वेश्चन सब बता के टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। आज एक असाइनमेंट दूंगा। बोल 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 क्या बोल? वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। और एक और लॉजिक बता रहा हूँ, ध्यान रखना, तुम लोग ध्यान रखना इस बात को। हाँ, अगर ना ये एग्जैक्टली एक्सपीरियंस से आप लोगों को खुद आ जाएगा। अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम है ना, अगर यहाँ से 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना, 5 और 5 कर लेना, डिपेंड रेजिस्टेंस पे करता है। अगर यहाँ रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो ज़्यादा किस में कम किस में फ्लो होगा बता? इसमें फ्लो होगा कम, तो उसमें फ्लो होगा, उसमें ज़्यादा फ्लो होगा। क्यों? रेजिस्टेंस कम है, वो रेजिस्ट कम करेगा, रोकेगा कम, इसलिए जाएगा ज़्यादा। चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं, पूरा जो सोचोगे वो आंसर आएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी समझ में नहीं आएगा बेटे, जब जेईई मेंस का पेपर हाथ में रहेगा ना, तब तेरे को लगेगा अरे साला पढ़ लेता तो मेरे से क्वेश्चन बन जाता। जो बता रहा हूँ उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, गारंटेड है। समझ में आ रहा है? लेकिन तुम लोग बहुत हल्के में पढ़ रहे हो। ये 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ब्रांच करंट निकालो दोनों का। कैसे निकालते हैं? मैं ही निकालो, रुको ना। I1 कितना होगा? इसको मैं I1 कंसीडर कर रहा हूँ, I2। प्रांजलि बता I1 का फॉर्मूला, जल्दी जल्दी बता। 6 इंटू 18 इंटू 10। नहीं समझ में आया? 6 3 जा 10/3 मतलब 3.33, 3.33। रिमेनिंग पार्ट इसमें फ्लो होगा, निकालने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर निकालना पड़े तो क्या होगा? नहीं समझ में आया? कितना हो जाएगा? 4। कितना आ रहा है? 4 एम्पियर। कहाँ पे? हाँ यहाँ पे 10 है, सॉरी यहाँ पे 10 है ना, तो थोड़ा कट कर लो। वही सोचूंगी गड़बड़ कैसे आ रहा है। 10 है, 4 3 जा 6 2 जा ना, 6 3 जा, तो कितना होगा? 20/3 मतलब 6.66। दोनों को जोड़ो, अप्रॉक्स 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब सोचो कि भैया रजिस्टेंस, अब इसको दिमाग में आपका बैठना चाहिए। लोग क्या, जैसे तान्या बोली ना कि इसमें ज़्यादा फ्लो होगा, नहीं, रजिस्ट कौन कम कर रहा है? कौन कर रहा है? ये कम कर रहा है ना, तो इसमें ज़्यादा फ्लो होगा। बात समझ में आ गया ना? चलो, कुछ लिखने की इच्छा हो रही है इसमें? नहीं लिखना। चलो लिखो नेटवर्क एनालिसिस। मैं फालतू बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम काम की बात कर रहा हूँ। यहाँ से हेडिंग डालो, तुम लिखते रहना मेरी माने, तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। लिखो नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है? नेटवर्क एनालिसिस लिखो। some circuits showing parallel, कुछ बना रहा हूं, ध्यान समझो। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अभी लिखते हुए कोई नहीं दिखना, सिर्फ चीज़ों को समझना है।
घूरो अच्छे से डायग्राम को, सारे डायग्राम को अच्छे से घूरो। चलो एक चीज सोचना, आज से जो मैं बोल रहा हूं अब उसको सोचना। कनेक्टिंग वायर, इस जो लाइन होता है ना इसको मैं कनेक्टिंग वायर बोलता हूं। क्या बोलते हैं इसको? कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर में जो पोटेंशियल इस एंड पे होगा वही पोटेंशियल यहीं पे होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, मतलब क्या कंसीडर्ड है? जीरो। ये करंट को क्या नहीं करता? लॉस नहीं करता। सोचो, अब सोच यहां पे जो पोटेंशियल है ए, मान ले इसका पोटेंशियल ए है, इसका पोटेंशियल क्या? बी है। ए है तो यहां पे भी क्या होगा? और यहां पे भी क्या होगा? ये बी है तो यहां पे भी, और यहां पे भी क्या होगा? बी। अब सोचो ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? एक है। ए और बी के बीच में एक, अगर ए इधर है तो ए इधर भी होगा, बी इधर है तो बी इधर भी होगा, ए इधर है तो ए इधर भी होगा, बी इधर है तो बी इधर, ए इधर है तो ए इधर, बी इधर है तो इधर। नहीं समझ में? तो सारे रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है? ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। और सारे रेजिस्टेंस जब ए और बी के बीच में कनेक्टेड मतलब पूरा का पूरा क्या है? पैरेलल है। नहीं समझ में? चलो बढ़ते हैं आगे। अगर ये ए है तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये बी है तो बी बी बी, तो ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा क्या हो गया? पैरेलल हो गया। ठीक है, चलो अगर ये ए है, ये बी है, तो ये है तो ए बी बी, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच, दिखा? तीनों किस में हो गए? पैरेलल हो गए। ये ए है तो ये है, ये बी है तो ये बी है, ये बी है। सोच, ए और बी के बीच में एक, ए और बी के बीच में एक, इसको बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? ये एक वायर के ऊपर दूसरा वायर लेके जाओगे तो कनेक्ट हो जाएगा, शॉक हो जाएगा, इसलिए उसको अपन ऐसे मोड़ देते, उसका मतलब वो इंसुलेटर, टेप लगाते हैं ना, वही वाला। तो ए और बी के बीच एक और, ए और बी के बीच एक और, तो ये भी क्या हो गया? पैरेलल। तो देखने का तरीका ये है, एनालिसिस में फर्स्ट नोट कर लो फटाफट, इसको फटाफट एकदम फास्ट नोट करना। एकदम नोट करने का काम एकदम फास्ट करोगे अभी, है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम मिला है और बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ना है आज। देखने का तरीका समझ में आ गया? आपने बॉडी लैंग्वेज में लिख लेना उस चीज को, है ना। ताने तुम प्लीज सारे टॉपिक्स को लिखते चल जाना बाय डेट। हाँ ठीक है। सर यहाँ पर तो एबी से समझ में आ गया, इसको वैल्यू दिया होगा तो हे भगवान, कहाँ का वैल्यू दिया होगा? तेरे को पैरेलल देखना सिखा रहा हूँ मैं, कौन सा वैल्यू दिया होगा? जैसे 2 3 करके भी दे सकता है। वो तो रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा ना, यहाँ तो रेजिस्टेंस अपन लिए ही नहीं ना कुछ वैल्यू। हो गया, लिखो। लिखो नेक्स्ट पॉइंट एनालिसिस में टू फाइंडिंग द एनालिसिस में दूसरा लिखोगे टू फाइंडिंग सीरीज एंड पैरेलल। टू फाइंडिंग सीरीज एंड पैरेलल सेकंड पॉइंट है। एनालिसिस में बहुत सारा चीज इसी में तुम्हारा कंप्लीट होगा। देखो देखो यहाँ ऐसा दिया है फर्स्ट, ठीक है।
ऐसा कोई पॉइंट दिया। तो सिंपल हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना सीरीज और पैरेलल में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो करते कैसे हैं, तो याद रखना इसमें कनेक्टिंग वायर, ये जो येलो वाला दिख रहा है पूरा कनेक्टिंग वायर है जो कनेक्ट करता है। अगर मैं एक का पोटेंशियल ए लूंगा ना तो सारे का पोटेंशियल मुझे क्या लेना पड़ेगा, नहीं समझ में आया, ठीक। और ये जो सेंटर में पॉइंट बी ले लेता हूँ, समझ में। तो सबसे पहले मैं स्प्लिट अगर करूंगा तो ए बी के बीच में ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, तो सारे क्या हो गए पैरेलल, नहीं समझ में आया, बता रहा हूँ फिर से देख। ए और बी एक रेजिस्टेंस बना, ये ए है ये बी है, हो गया। ए और बी के बीच में एक और, ए और बी के बीच में एक और, ए और बी के बीच में एक और, कितना हो गया टोटल 4 7 चाहिए टोटल। ए और बी के बीच में एक और 5, ए और बी के बीच में 6, और ए और बी, ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, नहीं समझ में, सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये ए है, पलट जाऊंगा, पोटेंशियल अगर करंट ऐसा फ्लो हो रहा, हालांकि करंट इसमें ऐसा फ्लो हो रहा है, करंट कैसा फ्लो हो रहा, ऐसा फ्लो हो रहा, ठीक है। तो याद रखना जब करंट ऐसा फ्लो हो रहा तो क्या होगा, डाउन, पोटेंशियल डाउन होता जाएगा, मतलब ये वी होगा तो ए भी ले ले रहा हूँ ना, ये बी है और ये है तो बी का पोटेंशियल हाई होगा कंपेयर टू द ए, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है, ठीक। अब देखो अगर यहाँ पोटेंशियल वी है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, नहीं होगा नहीं, इसलिए होगा क्योंकि बीच में रजिस्टर आ गया। रजिस्टर क्या करता है, पोटेंशियल ड्रॉप करता है। अगर यहाँ 100 वोल्ट होगा तो 80 वोल्ट पहुंचा होगा, बात समझ में। अगर 80 वोल्ट होगा तो यहाँ पे कितना आया होगा, तो सब जगह पे वोल्टेज अलग अलग आ रहा है। यार वोल्टेज अलग अलग किसमें था, सीरीज में था। तो ये टाइप के सर्किट को अपन क्या बोलते हैं, सीरीज, बात समझ में। तो ये किसको डिफाइन करता है, सीरीज। तो आइडेंटिफाई करना समझ में आ गया, नहीं आया। सीरीज कौन और पैरेलल कौन, पोटेंशियल हर जगह पे सेम पैरेलल, पोटेंशियल हर जगह पे ड्रॉप सीरीज, गॉट इट, नोट फटाफट नोट। ये कनेक्टिंग वायर है, यहां से यहां जाएगा तो ड्रॉप हुआ है ना, देख ए से बी हो गया। देखो देखो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ, हुआ है यहां से यहां में, लेकिन यहां तो सब सेम है ना। तो मैंने सबका क्या किया, ए और बी बनाया, सबको लाके जोड़ा तो पैरेलल दिखा कि सीरीज दिख रहा है। हो गया। तो उसे लिखने का काम फास्ट, और सारे डायग्राम बनाना कंपलसरी है ना, क्योंकि इसी से फिर बनेगा। उसके बाद मैं ले रहा था 54 क्वेश्चन आए। अभी बिल्कुल बात नहीं कर सकता, पाप पड़ेगा। तो जेई वाला है, नीट वाला नहीं है दोस्त, मैं तेरे को फिर एंटरटेन कर रहा था मैं। तो जेई वाला तेरा बॉय, एक एक सेकंड, एवरी सेकंड इज काउंटेबल। सुना है, बुक पढ़ा कभी? एवरी, चेतन भगत ने एक बुक पब्लिश किया था अपना, बहुत हाई रेटेड था। कभी समय मिला तो पढ़ना, एवरी सेकंड इज काउंटेबल, ठीक। तो हर एक सेकंड तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो समय की बर्बादी ना तू कर सकता ना मैं कर सकता तेरे साथ। डन। अब मैं तुम लोगों को आइडेंटिफाई करने देता हूं फटाक से। डन, यहां तक क्लियर? उम्मीद करता हूं हर दिन का हर दिन आप पढ़ के आओगे, ठीक है। आज मिलेगा 10 से 12 क्वेश्चन, सब एक्सट्रीम लेवल का, मस्त मस्त क्वेश्चन। जहां जितना पढ़ाऊंगा ना अभी मैं, उसी के बेस्ड आएगा। जल्दी बोल जल्दी बोल। अगर ऐसे दिया हुआ है पोटेंशियल ऐसे करके, हाँ, और इधर भी ऐसे दिया है, तो इसको कैसे करेंगे? ये ऐसा कैसा हो सकता है माता? एक तो क्वेश्चन का अपने पोटेंशियल, हाँ वो मेरे को नहीं पता। नहीं वो ऐसा नहीं करे, वो गलत बनाएंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखो। चलो क्वेश्चन नहीं, ये पॉइंट 3 में लिखना है ना। किस में लिखना है? पॉइंट 3 में।
0.3 में लिखना उसको, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखते चले जाना, डायग्राम नोट कर लेना बस। रखिए क्वेश्चन, मुझे याद है सर। बताओ। वो सीरीज में मेरे को नहीं लगा, पहला इसमें आ रहा था, उसमें आ रहा था नहीं, वो पहला ही लिखे। हाँ पहले पर उसके आगे फ्रिक्शन चलो अभी बात नहीं करेंगे ना प्रांजलि, क्लास को सीरियस लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना इस क्लास को। चलो सब एक एक बनाओ, बताओ कौन सीरीज कौन सा पैरेलल। गुरु अच्छे से। हो गया। पहले वाला सीरीज गुड। जल्दी। दूसरा पैरेलल है, गुड। पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल, तो तीसरा फिर से सीरीज होगा, तीसरा सीरीज होगा, है ना। पहला वाला पैरेलल होगा। बोल जल्दी, लिखना बंद करो, बोलो जल्दी, बोल रहे भाई। पहला वाला सीरीज की पैरेलल, ठीक। बोल बोल रहे भाई, बोलना। सीरीज ना सीरीज ना पैरेलल। सेकंड वाला बता, ये भी लिखे सीरीज पहले क्योंकि एक नहीं इसलिए सब नहीं होगा, वो बैटरी लगा इसकी। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अभी तो बहुत सारा बैटरी जोड़ दूंगा मैं। ना सीरीज ना पैरेलल, ना सीरीज ना पैरेलल, ना सीरीज ना पैरेलल, ना सीरीज ना पैरेलल। अब सोच, सीरीज के लिए क्या मस्ट है, पोटेंशियल अलग अलग होना चाहिए। यहाँ से देख रही है, यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ पे फिर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर आगे करंट अलग जा रहा है, तो इसमें ना पोटेंशियल सेम आ रहा ना करंट सेम आ रहा। सीरीज के लिए क्या चाहिए, करंट सेम चाहिए, पोटेंशियल अलग अलग चाहिए। पैरेलल के लिए क्या चाहिए, करंट अलग अलग चाहिए, पोटेंशियल सेम चाहिए। तो इसमें दोनों ही अलग अलग आ रहा है, तो इसलिए ना सीरीज होगा ना पैरेलल होगा। इस वाले में देख ले, करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन आगे जाके फिर शॉर्ट हो गया, दो वायर कनेक्ट हो गया, मतलब शॉर्ट हो गया। फिर जहाँ शॉर्ट होता है वहाँ पोटेंशियल जीरो हो जाता है, फिर नया पोटेंशियल चालू होगा। तो करंट भी अलग आ रहा, पोटेंशियल भी अलग आ रहा है। तो जहाँ पे करंट क्या नहीं होगा, सेम नहीं होगा, और पोटेंशियल सेम नहीं होगा, तो दोनों कौन से कैटेगरी में आएगा, ना तो सीरीज होगा ना। तरीका समझ में आ गया। चलो घर जाके अच्छे से घूरते रहना, पॉइंट लिखो इसमें, इसमें पॉइंट लिखो पहले। several circuits in which the circuit elements
are neither series or nor parallel, nor in parallel. Neither series and nor in parallel. Neither series and nor in parallel. सुनो ध्यान समझो, तो ऐसे सर्किट को सॉल्व कैसे करेंगे अगर एग्जाम आ गया तो? ध्यान पे रखना, सुनो मेरी बात। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो सॉल्व कैसे करेंगे? नन ऑफ दिस। नीट में तो देता नहीं है, पहली बात। जेई में देता है, दूसरी बात। और जेई में जब देता, ठीक से बैठ और सुन समझ बात, तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ से निकला तो यहाँ जाना चाहिए। जब जेई में क्वेश्चन देता है तो आप लोग ब्रिटिश स्टोन ब्रिज का नाम सुने होंगे, सुने हो ना? एक होता बैलेंसिंग ब्रिज, एक होता अनबैलेंसिंग ब्रिज। इसका वर्ड का नाम नहीं सुने होंगे तुम, अनबैलेंसिंग ब्रिज। ये होता बैलेंसिंग। ये अगर देखोगे तो ब्रिटिश स्टोन दिख रहा है, लेकिन अगर ये दोनों बैलेंस्ड हो गए तो बीच का रेजिस्टेंस को अपन गायब कर देते हैं। तो पी क्यू बाय आर एस, तो बीच का रेजिस्टेंस को गायब कर दोगे तो दो सीरीज फिर पैरेलल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ये बैलेंस नहीं हुआ तो बैलेंस मतलब P बाई क्यू का रेशियो, R बाई एस का रेशियो, यहाँ रेशियो 5 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, तो अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंसिंग ब्रिज को सॉल्व करना ही अपने आप में टारगेट है, और जेईई मेंस में दिख देता है अनबैलेंसिंग ब्रिज। ठीक, एकदम शॉर्टकट ट्रिक है, एकदम ट्रिक बताऊंगा इसको, अनबैलेंसिंग ब्रिज को बैलेंस करके सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, जब वहाँ तक पहुँचेंगे तब समझ में आ गया। तो ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए डेल्टा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन, ठीक है, सिमेट्रिक कनेक्शन, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, उस बेसिस पर हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसको उसके नीचे नोट कर लो सारे डायग्राम को और लिख लेना वहाँ पे। चलो क्या भाई? हाँ सब बताओ, एक एक पॉइंट लाइन से बताऊंगा। तू नीट नहीं है दोस्त, यही है, तेरे को सारी चीज़ें पता होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, रूल्स टू रूल्स। हो गया? नोट हो गया सब? सर ऊपर वाले में जैसे कि ऐसा बैटरी को रिजॉल्व करके ऐसे सीरीज में वो देखा जाए तो दोनों सीरीज में क्या सेम होता है दोस्त? सीरीज में सेम क्या होता है? करंट सेम होता है यार, करंट सेम होता है ना। अब तो सोच, देखो भाई कितने लोगों को दिख रहा है सीरीज में कि पैरेलल की? दोनों ही नहीं है। यहाँ से करंट आ रहा है तो यहाँ से भी करंट आ रहा है, दोनों प्लस है। अगर मान ले यहाँ पे 2 एम्पियर आ रहा है तो ये मान ले 1 एम्पियर लेके आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया? तो ये वाला सर्किट कितना एम्पियर फ्लो कर रहा है? 3 एम्पियर। और ये कितना कर रहा है? करंट सेम नहीं है, मतलब पैरेलल हो गया। तो पैरेलल में क्या सेम चाहिए? पोटेंशियल। पोटेंशियल तो वैसे ही सेम नहीं दिख रहा दोनों का, सोचना पड़ेगा, जजमेंट आपका होगा। समझ में आ रहा है? इतना आपके दिमाग काम करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे। चलो एक और, कितना पॉइंट हो गया? 4th पॉइंट। घूरो मत। ओह चलो, सीरीज है कि पैरेलल है? सीरीज है कि पैरेलल? सीरीज है कि पैरेलल? कि दोनों ही नहीं? जल्दी बोल, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। दोनों नहीं, ऐसा मान सकते हैं। सिंगल ब्रांच करंट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, घोंप डालो दिमाग में। सिंगल ब्रांच में करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ब्रांच एक है तो करंट एक फ्लो होगा जरूर। समझ में? सिंगल ब्रांच है कि डुअल ब्रांच है? तो सब में सेम करंट फ्लो होगा। सब में करंट क्या होगा? करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। सेम करंट फ्लो हो रहा मतलब वो सीरीज में। समझ में? तो सॉल्व कैसे करते हैं ऐसे को? तो सबका रेजिस्टेंस निकालोगे, इक्विवेलेंट में क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। 1 2 3 3 2 हो गया, ये 4 है, ये 5 है। नहीं समझ में आया? ऐसा तो नहीं मैं खुद बना रहा हूँ, खुद समझता जा रहा हूँ। हैं? चल, क्या बोल रहा दोस्त? क्या चीज़? पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझ। बैटरी का कनेक्शन इन दोनों, अगर मैं इसको V1 लेता हूँ ना तो V1 माइनस V2 माइनस V3। क्यों माइनस किए? टर्मिनल सर अपोजिट, ये प्लस आ रहा, माइनस आ रहा, माइनस प्लस माइनस प्लस, इसीलिए क्या करते हैं उसको
इक्विवेलेंट। जेईई मेन सेम टू सेम क्वेश्चन दिखा दूंगा 2021 में, सेम टू सेम क्वेश्चन, और हर एक में दिया है क्वेश्चन। समझ में आ रहा? करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, 12th करंट इलेक्ट्रिसिटी, समझ में। और बाकी मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, नोट कर लो इसको भी। क्या वो आइडेंटिफाई, बस ऐसे नोट करो और लिख दे सीरीज करके। देख यहाँ बैटरी कैसे कनेक्ट है, पॉजिटिव, हाँ, और यहाँ पे क्या आ रहा है इसके कॉन्टेक्ट में, और ये क्या आ रहा है, दोनों पॉजिटिव होता तो ऐड कर देते, दोनों नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है इसलिए एक माइनस एक प्लस, ठीक है, नहीं समझ में? तो सारे पॉइंट लिख रही है ना, ये एनालिसिस था ना, सर्किट एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है जैसे डॉक्टर तुम्हारा एक्सरे देख के एनालिसिस नहीं करता है, तो वैसे तुम क्या कर सकते हो, ग्राफ को देख के आइडेंटिफाई करो कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। जब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तब तक नहीं बनेगा। डेट डाल दियो ना, ये आज का है, हाँ वो डेट डाल देना सामने। हो गया डन मित्रों? क्या सिंगल ब्रांच लिखो, लिख लो, सिंगल ब्रांच ऑलवेज शोइंग सेम करंट या फ्लोइंग सेम करंट, सिंगल ब्रांच ऑलवेज फ्लोइंग सेम करंट। एक बात ध्यान रखना, आप गिन के जेईई वाले कम हो, लेकिन आप धमाल कर सकते हो, आपका रिजल्ट धमाका कर सकता है, ध्यान रखना, समझ में? नीट वाले इतने इतने लोग हैं, ठीक है, इतने लोग हैं कि कितने लोग आते हैं कितने लोग जाते हैं पता ही नहीं है, और उसमें बहुत सारे लड़के रेगुलर नहीं है, रैंडम आगे चलेगा। तो तुम लोग इतने हो और रेगुलर हो, तुम लोगों का रिजल्ट क्या कर सकता है, धमाका कर सकता है, ठीक है, और आना चाहिए। आज क्वेश्चंस मिलेगा, जी जान लगा देना, पढ़ लेना, समय कम है आज के लिए ना। अब एक और हेडिंग लिखेंगे, एक और हेडिंग लिखेंगे, अर्थिंग और ग्राउंडिंग इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग और ग्राउंडिंग लिखिए। अर्थिंग समझते हो? अर्थिंग और ग्राउंडिंग टू द सर्किट ना, ध्यान रखो। अर्थ क्या है, सबसे पहले सुन लो अच्छे से, अर्थ का पोटेंशियल क्या? अर्थ बहुत बड़ा है ना, अर्थ क्या है, बहुत बड़ा, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, 0। नीट रिपीटेड क्वेश्चन है, अर्थ का पोटेंशियल क्या है? लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ा, जैसे अभी कूलर शॉक मार रहा है, एक वायर लिए और अर्थ में गाड़ दिए, शॉक नहीं मारेगा, इससे क्या होगा, अर्थिंग। मतलब अब लोग सोचते हैं कि जो करंट डेवलप हो रहा है वो अर्थ से कहाँ जा रहा है, मतलब कूलर से अर्थ में जा रहा है, तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा हो गया? पोटेंशियल करंट ऑलवेज फ्लो थ्रू द हाई टू लो, समझ में? तो इतना लो है कि उसका वैल्यू क्या है, 0। ये दिमाग में बैठा लेना। और नीट में रिपीटेड बोल रहा हूँ कि लिख मत, सिर्फ सुन, इतने 12th नहीं है, तुम लोग ना प्राउड फील करो अपने ना। तो कह रहा हूँ कुछ दिन के लिए टैटू परमानेंटली कर लो अभी कुछ दिन के लिए, कि भाई तुमको बाद में रियलाइज होना चाहिए कि ना, मेरा एक स्टूडेंट था, वो क्या करता था पता, मिरर जहाँ रखे थे ना, जो टॉपर हैं, जो रिजल्ट दिए हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपने मिरर के सामने ना, जैसे मैं देख रहा हूँ ना ऐसे, तो अपने फोरहेड के पास ना IITian, ठीक है, जब भी मिरर दिखता है वो अपने आप को रियलाइज करता है कि मैं एक IITian हूँ। वो सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को ले आया। जब तक आपके अंदर वो जुनून नहीं आएगा, लिटरली बता रहा हूँ, जितने लोग भी जेईई, मैं NITs की बात नहीं कर रहा हूँ, दर्जनों NITs मिलेंगे, रायपुर NIT भरा हुआ मेरे स्टूडेंट लोगों से, NITian की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, IIT की अगर बात कर रहे हो ना, तो याद रखना यहाँ वही लोग पहुँचे जिसके अंदर जुनून था, ठीक है। और ये सोचोगे कि नॉर्मली पढ़ लिख के निकल जाएंगे, और तुक्का में जाएगा, 2 साल में बाहर भी हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही खुद NTA खुद ही बोलता है कि 5% बच्चा तुक्का से भी आ जाता है, समझ में आ रहा है? तो गए भी तो एक आध सेमेस्टर में ड्रॉप आउट हो जाओगे आप, क्योंकि झेल ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो टेंडेंसी नहीं है आपकी झेलने की। तो टेंडेंसी भी बनाना पड़ेगा, जुनून आपके अंदर दिखना चाहिए, तभी रिजल्ट आएगा, नन अदर देन रिजल्ट नहीं आएगा, समझ में? और जितने लोग भी गए हैं ना,
तो उनके अंदर ये जुनून था तभी वो पहुँचे, नहीं तो नहीं पहुँचते। तो आपके अंदर भी जुनून होना चाहिए। ठीक, तो अर्थिंग और ग्राउंडिंग सर्किट, तो अब दिमाग में बैठा रखो कि जो अपना जो अर्थ है उसका पोटेंशियल क्या कंसिडर्ड है, जीरो। कैसे याद रखूंगा कि जीरो है करके? सिंपल सी बात, कूलर शॉक मार रहा, फ्रिज शॉक मार रहा, हम एक वायर कनेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं। दैट इज नोन एज अ ग्राउंडिंग, ग्राउंड कर देते हैं उसको। तो ग्राउंड करने से क्या होता है, जो भी चार्ज डेवलप होता है वो कहाँ चला जाता है। तो अर्थ का पोटेंशियल हाई कैसे हो सकता है? करंट हमेशा हाई टू कहाँ जाता है, लो में जाता है, समझ में आया ना। तो ग्राउंड में जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। अब मैं एक सर्किट बताता हूँ, तो याद रखना अर्थ का जो सिंबल होता है ना, तो उसको अपन ऐसा लेते हैं, इसका मतलब अर्थिंग, इसका मतलब क्या हो गया, अर्थिंग। अब मैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेता हूं और तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि ये बनता कैसे है। कई बार पोटेंशियल वगैरह निकालने के लिए बोलता है, 10 वोल्ट ले लो, 6 ओम, 3 ओम, 1 ओम, ठीक है। अब ये सर्किट था, पहले ये सर्किट था, तो ये सर्किट में जो रेजिस्टेंसेस वगैरह अब आपको फील आना चाहिए, सीरीज में कि पैरेलल में कि दोनों नहीं है, सिंगल ब्रांच सर्किट है, सीरीज है, दिख रहा है। सीरीज में करंट कितना फ्लो हो रहा है निकाल सकता हूं क्या, ऑब्वियसली निकाल सकता हूं, तो अपन ऐसे चुटकी मार के निकाल सकते हैं। सीरीज में तो कितना हो गया, 10, 9 + 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 10, तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 6 + 3 + 1, तो कितना हो गया, 10 ओम। नहीं समझ में है। वोल्टेज गिवन है 10 वोल्ट, नहीं समझ में है। करंट इज इक्वल टू V/R होता है, नहीं समझ में आया, तो ये आ गया 1। पूरे सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, अब नया चीज सीखो। कई बार क्या करता है, बोलता है कि ग्राउंडेड है, ये वाला चीज जो है ग्राउंडेड है, ठीक। अब ये वाला चीज जब ग्राउंडेड है तो पॉइंट यहां पे दे दिया A और इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को दे दिया C, तो बोलता है फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ A का पोटेंशियल फाइंड आउट करो, C का पोटेंशियल फाइंड आउट करो। तरीका बहुत सिंपल है, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, एक खुद से बनवाऊंगा, ठीक है। अब इन दोनों का पोटेंशियल याद रखो, स्टार्ट यहां से करना। करंट ऐसे जा रहा है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहां स्टार्ट करना। हमेशा रेजिस्टेंस में जो इंटरेक्ट होगा वो प्लस और जहां एंड होगा माइनस। ऐसा क्यों? क्योंकि जब 10 वोल्ट लेके आ रहा है ना, जब वो लेके जाता जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप 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 कम हो रहा है, तो हाई से क्या हो रहा है, लो, प्लस से क्या होगा, माइनस। अगर मैं VA से स्टार्ट करूंगा ना, और एंड कहां पे कर रहा हूं, VB पे कर रहा हूं ना, VB पे, तो VA से स्टार्ट कर रहा हूं, VA आगे बढ़ता गया तो मुझे मिला 6, लास्ट वाला लेंगे, लास्ट वाला कंसीडर्ड है ना, तनिष्क का ध्यान रखना, तो -6। लेकिन रेजिस्टेंस को वोल्टेज के इक्विलिब्रियम में लिख नहीं सकता क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। तो जब भी वोल्टेज को रेजिस्टेंस के साथ लिखते हैं तो करंट इंटू करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, क्यों करते हैं ऐसा, देख V-IR करूंगा ना कि V-R करूंगा, इसका मतलब ये तो वोल्टेज ही हुआ ना। लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या पढ़े थे, मैंगो प्लस मैंगो इज इक्वल टू मैंगो, नहीं पढ़ा है? तो V-R अकेला नहीं हो सकता, साथ में क्या चाहिए। तो सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा था, 1 एम्पियर फ्लो हो रहा था, तो -6 × 1, नहीं समझ में है। अब VA निकालना है तो ये हो गया -6, लेकिन ये तो होगा 0 VV, क्योंकि VV अर्थ से कनेक्टेड है। तो VA का वैल्यू कितना आ गया, नहीं समझ में आया, 6 वोल्ट। दिक्कत आगे बताओ, इसका कितना होगा। फिर स्टार्ट करते हैं वहीं से। स्टार्ट कहां से करूं, करंट ऐसे जा रहा है ना, VB प्लस माइनस -3 × 1, खत्म किस में हो रहा है, VC। तो VC का वैल्यू नहीं समझ में, नहीं आया, क्यों माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पे यार। अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना, मैं कूलर को कनेक्ट किया अर्थ के साथ, तो करंट अर्थ से कूलर में जाएगा कि कूलर से अर्थ में जाएगा, लेकिन यहां तो कूलर अर्थ से कूलर में जा रहा है। अभी ऐसे लिया हो ना मैं, नहीं समझ में आया। अभी करंट किस में जा रहा है, कूलर में, ये तो गलत बात है, माइनस है, नहीं समझे। बनेगा, एक सर्किट दूं, मस्त देता हूं, ज्यादा टाइम पास नहीं करो, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, तुमको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पार्ट है। नोट कर लो फटाक से। नहीं आया दोस्त, अभिनव डाउट है कहीं पे, और तुम रेगुलर रहना भाई, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किट का सिंगल ब्रांच है तो करंट से काम बनता है। अभी तू प्रैक्टिस इतना करवा दूंगा ना तो एक्सपर्ट बन जाएगा दोस्त,
समझा? अब इतना प्रैक्टिस करेंगे अपन, वैसे एक्सपर्टीज आ जाएगा सबके अंदर। अनार का, आम का, इमली का, नीट में अभी कुछ बच्चे आए हैं, लड़कियां स्पेशली, और एक दो लड़के, इनको थोड़ा सा पॉलिश करेंगे ना, फोड़ देंगे ये लोग। हो गया? चल तनिष्का बनाना, हाँ ट्राई करना, बना तो ठीक, नहीं बना तो डबल ठीक। 10 वोल्ट ए और डी का पोटेंशियल निकालना, सब अपने कॉपी में निकालेंगे फटाफट। तनिष्क का डाउट हो तो पूछना। सबसे पहले सर्किट का करंट निकालेंगे। करंट कितना पहले बताएंगे मेरे को? कैसे निकाल रहे हैं? कितना? 1। अब डायरेक्ट केवीएल से भी सॉल्व कर सकते हैं स्विच, फटाफट 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 वैसे ही मारना। देख बता रहा हूँ, देखो करंट ना डायरेक्ट निकालो। कैसे निकालोगे पता? तो यहाँ से निकालो, ऐसे फ्लो हो रहा, मान लो कैसा हो रहा। तो जब ऐसे फ्लो हो रहा होगा तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये क्या होगा? देख तनिष्का, हमको लास्ट क्या मिल रहा है? प्लस मिल रहा है ना। -5y -i 0, समझ में? देख 10 से स्टार्ट है तो +10 लिखेगा, लास्ट वाला देखते हैं टर्मिनल। करंट ऐसे जाएगा तो ये लास्ट, करंट ऐसे जाएगा तो ये लास्ट, तो +10। रेजिस्टेंस को अकेले नहीं लेते हैं, करंट लेते हैं। करंट क्या कंसीडर्ड है? आई। तो ये कितना हो जाएगा? 4i -4i। आगे चला -10i, आगे चला -5i, आगे चला -1i। लेकिन एक बात समझ में आ रहा है कि ये 0 है। क्यों? ग्राउंडेड है दोनों साइड, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा? 10 कितना हो जाएगा? समझ में? कितना करंट फ्लो होगा? 5i कहाँ से ग्राउंडेड तेरे को दिख रहा है? अरे इसके दोनों साइड ग्राउंड है, दोनों का ही पोटेंशियल, इसका भी पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल 0। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो करंट फ्लो होगा क्या? तो उसमें तो नहीं होगा, लेकिन इसमें तो करंट फ्लो होगा भाई। नहीं समझ में आया? कहाँ डाउट है? बोल।
यहाँ पर करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? क्यों? चल बता, यहाँ पे किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? दिस डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट। और यहाँ पे वास्तव में राइट टू लेफ्ट है इसमें। क्यों? समझ में आ गया? अब निकालो ए और डी का, निकालो वैल्यूज। नहीं समझ में आता निष्क? पूछ भाई पूछ, अभी नहीं, मेरे से नहीं पूछ पाया, किसी से नहीं पूछ पाया। बोथ साइड कहाँ नहीं आया बोल, तेरे को नहीं आया? कहाँ पे नहीं आया? ये कैसे निकालते हैं नहीं समझ में आया? अच्छे समझो, एक ही बार में रुक जा अभी तनिष्का, तेरे को समझना ज़्यादा जरूरी है। यहाँ से स्टार्ट कर, इसको केवीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी इसमें तो डॉक्टर बना दूंगा, सबको एक्सपर्ट बना दूंगा, ठीक है। एडवांस का ऐसा क्वेश्चन ना, क्वेश्चन देख के लोग छोड़ देते हैं। अच्छा बनवाऊंगा, अभी देख अच्छे से पहले कैसे करते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर, +10 -4i -10i -5i -i। बट इसके दोनों साइड ग्राउंडेड है, बोथ साइड पोटेंशियल्स आर सेम, तो इसमें करंट तो फ्लो होगा ही नहीं। करंट का वैल्यू 0 तो टोटल वैल्यू आज 0। बोल वो आर करंट क्यों नहीं निकाल सकते? किसमें आ रहे हो? करके देख। अब यहाँ पे ड्रॉप ही हो गया ना, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? ड्रॉप होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा? सेम 100% आंसर ला के दिखाऊंगा मैं यार। 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। देख अब देख बोलता हूँ तो देखती है, फिर नीचे देखती है। क्या समझ में आएगा तेरे को? ठीक है, रुक जा, नहीं आएगा, सेम ला के दिखाऊंगा। देखो यार, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। क्यों? तो ये बन गया, जब ग्राउंडेड है तो दोनों साइड का पोटेंशियल सेम हो गया। और दोनों साइड का पोटेंशियल किसका सेम होता है? जो एक सिंगल वायर होता है। तो यहां से यहां तक बिहेव लाइक ए वायर। कैसा बिहेव करेगा? तो भाई ये दोनों तो सीरीज हो गया। 4 + 5 कितना हो गया? फिर हो गया 1 डिवाइडेड बाय 10। कैसे भी करो आंसर सेम आएगा। समझे? अब निकालो ए और डी का पोटेंशियल, जल्दी निकालो। कुछ सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? बस सीखना, यहां से जाके गजनी मत बन जाना भाई, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बहुत प्रैक्टिस करना है। वी की वैल्यू 4 और वी डी क्या? अच्छा देख, ठीक है, ग्राउंडिंग समझ में आ गया। अब गजनी नहीं बनने का, ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। ग्राउंडिंग का मतलब पोटेंशियल बिकम्स 0। लो नोट करके लिखो, ठीक है। ये सब अभी टेंशन मत ले, इसको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा ना अभी केसीएल केवीएल, वैसे एक्सपर्टीज आ जाएगा तुम्हारे अंदर। वो लड़की कैसे बोली थी? वेक्टर स्केलर वेक्टर स्केलर वेक्टर स्केलर। ग्राउंडिंग, हाँ, और वहाँ पे ना वो लिख लेना कि मतलब कूलर से जैसे लेते हैं, ताकि तुमको रिकॉल रहेगा माइंड। समरी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो नहीं निकाल पाए तो देख ले, मैं बता रहा हूँ। निकल गया? नहीं निकला? देखो इन दोनों के बीच निकालेंगे ना, तो ये कहाँ स्टार्ट होगा? वी से स्टार्ट होगा। यहाँ जाएंगे तो क्या होगा? 4 × 1। कहाँ पे खत्म हो रहा? वी पे। लेकिन वी इज ए ग्राउंडेड, दैट मीन्स दैट वैल्यूज आर 0। तो VA -4 = 0। तो VA = कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब इन दोनों की बात करें CD की, है ना। C से स्टार्ट हो रहा है VC -5i, हो गया खत्म। कहाँ पे हो रहा है? 5 1 ना। और कहाँ पे खत्म हो रहा है? VD। तो VC का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया? 0। बहुत भरमार क्वेश्चन है, लेकिन और टाइम पास नहीं कर रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ। समझ गई? चलो उतारना किसी को, उतार लो। क्या बोल रही है? जोर से बोल। कुछ नहीं। क्यों? नेक्स्ट लिखो। अब थोड़ा स्टैंडर्ड चीजें पढ़ रहे हो आप, ठीक है। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन।
डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन।